हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ठंडी में रंडी के साथ नहाने की गंदी दिल वाली ख्वाहिश रखने वाला इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हॉस्टल रूम नंबर 69। प्लीज बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। हमारे यहाँ पे ठंडी को गुलाबी ऋतु कहते हैं, और क्यों ना कहें। हम बताएं बड़ी ही शानदार मुट्ठी मार लाइनें लिखी हैं गुलाबी सर्दी के बारे में। अच्छा इरशाद। ऐसा मौसम जहाँ सिंगल बेड पर, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा भाई, ऐसा मौसम जहाँ सिंगल बेड पर रजाई में घुसकर एक आदमी अपने हाथ से सहलाकर छोटे को बड़ा बनाए, सफ़ेद क्रांति लाए और साथ में सोने वाले को भनक तक न लग पाए। भाई ऐसा मौसम तो आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। हो गया तेरा, अब निकल ले, वरना साले के लोड़े का मिलन शेरशाह सूरी की तलवार से कराऊंगा, और माँ कसम बहुत जोर से कराऊंगा। तो सर्दियों को हमारे यहाँ पे गुलाबी ऋतु कहते हैं। इसके मैं तुम्हें मेन 3 कारण बताऊंगा। पहला तो ये कि सर्दियों में तापमान के मारे गांड के साथ साथ इंसानी होठ भी फटते हैं, तो अपने फटेहाल होठों पर कीजिए काम और मलिए #गुलाबी रंग की चोदुमल ब्रांड लिप बाम, आपको रखिए एक कदम आगे। दूसरा गुलाबी कारण है किसी लड़की को रोज देना। चप्पा चप ऐसा करके चप्पा चप। अरे मैं रोज डे वाले दिन गुलाब देने की बात कर रहा हूँ। मेरे चैनल को हवस का होलसेल मार्केट बना दिया है। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, जिस दिन भारत की पुरुष युवा शक्ति एक साथ एक घुटने पे बैठ के चूतिया बनती है। खैर उसके बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन वैलेंटाइन डे के कुछ ही दिन पहले आता है ये रोज डे, जब 30 रुपए का #गुलाबी गुलाब लेकर लड़की को देकर कुछ ही लोगों को ओयो की सैर नसीब होती है, वरना अपना हाथ जगन्नाथ तो है ही। मजा नहीं आ रहा है। वरना कोई भी कोना पकड़कर अपने मजबूत हो चुके हाथ के दम पर मैं पेरिस में बैठी अभिनेत्री तक की माँ बहन तो एक कर ही सकता हूँ। अब बोलो मोदी जी। वाह क्या सीन है। तीसरी गुलाबी वजह वैसे तो थोड़ी सीक्रेट और पर्सनल है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि पिछली वीडियोस में मैंने खुद तुम्हारे हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ाकर तुम्हें कुर्सी पे बैठाकर तुम्हें अपनी गांड की फिल्म दिखाई है। अब इस वीडियो में दलाई लामा बनने से क्या फायदा। तो मेरी पर्सनल और गुलाबी वजह यह है कि ठंडी के मौसम में मेरा धंधा दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता है। एक दिन के 250 से 300 ग्राहक आराम से संतुष्ट हो जाते हैं, और ज्यादा ही भीड़ आ जाए तो ओवर टाइम कर लेता हूँ। अब इससे पैसे तो बहुत बरसते हैं, और कई लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से 2-4 फालतू भी दे जाते हैं, लेकिन इतने घिसाई कराने के बाद रैशेस भी पड़ जाते हैं और बाद में जलन होती है, जिससे बचने के लिए मेरा एक ही उपाय, रुई लेकर छिले हुए पर #गुलाबी गुलाब जल लगाए, ताकि जलन तू क्या तेरी माँ भी चुज जाए। अब ये सब तो चलो हो गई ठंडी के गुलाबी कारण, लेकिन ठंड में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो तकलीफ देती हैं, और आज इन्हीं कुछ चीजों की बात हम करेंगे। तो मेरे प्यारों, ठंड में अपने रोंगटों को खड़ा देखकर सोते हुए नागार्जुन को गालियां दो और चलो मेरे साथ इस अनजान सफर पर। पहली तकलीफ देह चीज है रजाई। मुझे पता है कि कईयों ने गाली देने के लिए धोती समेट ली होगी, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। माना कि रजाई 8 घंटे की सुकून वाली नींद प्रदान करने के साथ साथ मर्दाना हाथों ने मूंगफली को गाजर कैसे बनाए उसको राज ही रखती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नरम नरम रजाई जैसा बिना कोंडम वाले सेक्स का मजा लेकर अभी तो तुम बोल दोगे कि हम शर्मिंदा हैं, लेकिन 9 महीने बाद क्या करोगे जब कोई पेट से निकलकर कहेगा अभी हम जिंदा हैं। ऐसा ही कुछ रजाई के साथ भी है। टट्टों में पड़े मुठ तक को जमा देने वाली ठंडी में अगर किसी बेकार आदमी को गर्मा गर्म रोटी और तारक मेहता के साथ 8-10 घंटे सोने के लिए एक रजाई मिल जाए, तो कोई भी दिन में 10 बार गांड मरवाने वाला आदमी अपने आप को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर समझने लगेगा। ये स्वाभाविक है, लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत तो तब होती है जब वो अपनी औकात भूलकर सोचता है कि सुबह स्वर्ग से उतरकर अप्सरा आएगी और अपने कोमल कोमल गरम गरम हाथों से उसके 3 महीने से अनकटे झाटों में उंगली फंसाकर घुंघराले बनाकर उसको उठाएगी। चूतिया लिखा है क्या? भाई साहब ये भारत है, यहाँ पवित्र से पवित्र आदमी को मादर चोद बोलकर कुर्सी से हटा दिया जाता है। आपकी तो फिर भी गिल्ली डंडे में हारकर गांड तक 2 महीने के लिए बुक हो चुकी है। और वैसे भी मेन दिक्कत तो सुबह उठने की ही है ना। अगर सब कुछ ठीक ठाक चाहते हो तो सुबह सुबह 7 बजे से पहले पहले खुद ही नींद को बोल दो, वरना अगर घर वाले नींद खोलने पर आ गए तो कसम बुढ़ी के बालों के लिए पॉलिथीन में बचा के रखे मेरे झाटों की। बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। दूसरी चीज जिससे ठंडी में गांड चौबारा बनती है वो है पानी। एक गाना हमें बचपन से रटाया गया है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
हाथ लगाओगे तो उसकी गांड फट जाएगी और बाहर निकालोगे तो उसकी माँ ही चुज जाएगी। अब बचपन में ये गाना सुनने पर हमारा शरीर ऊपर से नीचे तक रोमांचित हो जाता था और सोचते थे कि काश हम भी पानी की गहराई में जाकर बिकने वाली जलपरी को अपनी दोस्त बनाकर आ पाते, क्योंकि उस समय हमारी लुल्ली को अपनी शक्तियों का आभास नहीं था ना, इसलिए सिर्फ दोस्त, वरना तो टपा मालूम ना। खैर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे दो बातें पता चलती गई। पहली तो ये कि पानी के अंदर हो या बाहर, मछली पकड़ने वाले यूं ही जाल बिछाकर मछलियों की माँ हमेशा चोदते रहेंगे, क्योंकि वो मछली मादा चोट है। और दूसरी मेन बात यह कि ठंडी के समय में अगर जलपरी खुद के पैसों का मैनफोर्स कॉन्डम खरीदकर भी पानी में बुलाए तो जाने का नहीं, क्योंकि मेरे भाई वो पानी ठंडा है और इस मौसम में ठंडे पानी में जाना मौत को अपनी गांड का छेद दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करने जैसा है। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हमारे देश में हर तीसरा बंदा अपने आप को देशभक्त मांगता है, लेकिन देखिए ना साहब, ये ठंडी का मौसम हमारे देशभक्ति को कहाँ निकालता है? संडास में। अब हगने के बाद धोने के लिए पानी तो चाहिए, लेकिन नल में से पानी मिलता कैसा है? इतना ठंडा, मन करता है कि पानी को शांति का नोबेल प्राइज दे दो। अरे जो टट्टे हमारे आने वाले वंश को अपने अंदर समेट कर रखते हैं, माना कि हम कई बार नादानी करके अपने वंश को गटर में बहा देते हैं, लेकिन हमारे टट्टे फिर भी बड़ा दिल रखकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं ताकि हमें कभी वीर्य की कमी महसूस ना हो। अरे ऐसे दो अनमोल रत्नों के लिए क्या हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उनको सुबह सुबह बेरहमी के साथ ठंडा पानी मारकर जगाएं, वो भी इतनी ठंडी में? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। तब हमें याद आता है कि काश अमेरिका जैसे देश में पैदा हुए होते तो पेपर से ही काम चल जाता। और ये तो सिर्फ एक तकलीफ है, ठंडी के मौसम में नहाने से लेकर धंधे में इस्तेमाल किए गए कॉन्डम धोने तक, हर वो काम जिसमें पानी जरूरी होता है उसको करने में शरीर का पानी इस तरह निकलता है जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है, टप टप। तीसरा खतरा है 15 साल से ऊपर के उन लोंडों के लिए जो अपनी बाइक या स्कूटी चलाते की वीडियो फेसबुक पर डालकर कैप्शन में #पायलट प्लेबॉय लिखते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी शुरू होती है बाइक चलाने की ये कला उनके लिए कब सेक्स करने के लिए खरीदे गए कॉन्डम के अंदर फंसा मिर्ची का दाना बन जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब सुबह सुबह किसी को भी स्टेशन से लेकर आना हो या उसको बाइक पे बैठाकर दुनिया के किसी भी कोने में पटकने जाना हो, सबसे पहला स्टेप यही है कि इन पायलटों को लात मारकर उठाओ और इनके हाथों में चाबी थमाओ, भले ही रोजमर्रा की जिंदगी में उनको कभी बाइक पे बैठने को भी ना मिलता हो। ये वही पायलट है जो अपनी स्प्लेंडर पर 120 किलो के एड्स से ग्रस्त फूफाजी को इलाज के लिए सुबह सुबह जयपुर वाली बस में बैठाकर आते हैं और अपने रास्ते में मिलने वाले दोस्त को बोलते हैं कि मैं फुल नाइट रशियन के साथ ओयो में था। फुल नाइट पेड़ के नीचे खड़ा था। चौथी दिक्कत है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में दोस्तों की गालियों से ज्यादा मास्टरों के डंडे खाते हैं। गर्मियों में तो चलो ठीक है, लेकिन ठंडी में भी पे ले जाते हैं। अरे यार, मतलब एक तो पहले ही हाथों की ठंडी की वजह से लाल होकर और ऐसे मौसम में नंगे हाथ पे डंडे खाना मतलब दुबई के गर्म रेगिस्तान में खोने के बाद किसी रंगीन मिजाजी शेख के हत्थे चढ़ जाना, वो तुम्हारी खजूर खिला के लेगा। सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ये थे मेरे कुछ दर्द भरे अनुभव जो ठंडी में मेरी सब लोग मिलके। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। अगर तुम्हारे साथ भी ठंडी में कुछ ऐसे बलात्कार होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आओ वहां पर अपना दर्द बांटें। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो ठंडी में सबको ठंडे हाथ लगाकर अपने आप को बहुत बड़ा मस्करा समझता है। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तुम्हारी रजाई कभी भी विपरीत लिंक से वंचित नहीं रहेगी। और एक बार घंटे को भी छू देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई नुक्सा है गुल पतक्सा गधे का तक्सा कीड़ी की टांग मकोड़े के आंट फुसफुस्सी की चूत मुस्सी के पत्ते लिछोड़े के आंट मकोड़े के बंदर की लोलो पाओ बरतोलो चक्कू ता छोड़ो पैनी में घोड़ो सुबह को घोटो शाम को जिस भाई का मरा जैसा प्यार दो।